प्रदेश भर की सारी दुकानें लगभग व्यापारियों की बंद है। व्यापारी आज रोड पे उतर आए हैं और वो प्रदर्शन करने लगे हैं, पुतला फूकने को वो मजबूर हो गए हैं। तो ऐसे में जो मेरा सवाल है, जिन व्यापारियों के दम पे उत्तर प्रदेश की सरकार, बीजेपी की सरकार प्रदेश में बनी, आज वही व्यापारी उनके खिलाफ में खड़े हो गए हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि अब बीजेपी सरकार के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं? मैंने ये पूछा है आपसे, स्पष्ट जवाब हमको दीजिए, घुमाइए मत अभिषेक जी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पाला मेरा भी पड़ता है, घुमाइए मत। आपने कहा है हिटलर शाही चला रही है सरकार, क्या आपको इनसे डर नहीं लगता है? देखिए, डरने की क्या जरूरत है, हमें इसमें क्या डर लगेगा? अगर आप पे जीएसटी का छापा पड़ गया तब, अगर योगी जी आप पे मेहरबान हो गए और आप पे छापा डलवा दिया, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा जीएसटी की 248 टीमों को पूरे प्रदेश भर के सभी जिलों में व्यापारियों के यहाँ छापेमारी के लिए भेजा गया है, जिसके बाद प्रदेश भर के जिलों में व्यापारी परेशान हो गए हैं, अपनी दुकानों को वो बंद करने पर मजबूर हो गए हैं, जिसका खामियाजा ये देखने को मिल रहा है कि जो छोटे व्यापारी हैं उनके घर पे खाने का ठिकाना तक नहीं बचा है। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक मिश्रा। आज हम इसी पे बात करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा व्यापारियों का समर्थन करते हुए ये कहा गया है कि व्यापारी के हर मुसीबत में वो उनके साथ खड़े हुए हैं। तो उसी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो सरकार के द्वारा ये फरमान जारी किया गया है, क्या वो व्यापारियों के लिए सही है? अभिषेक जी नमस्कार। नमस्कार। अभिषेक जी, जो फरमान जारी किया गया है सरकार के द्वारा व्यापारियों के लिए जीएसटी के छापे की, जो कि आपको भली बात पता होगा, क्या वो फरमान सही है? देखिए, सबसे पहली चीज, इसको आपने खुद ही एक बार प्रूव कर दिया कि ये गलत है, क्योंकि फरमान नहीं होता है, जनता के लिए सुविधाएं होती हैं, व्यापारियों के लिए सुविधाएं होती हैं, नियम होते हैं। एक तरह से जो इन्होंने तानाशाही तौर पे ये दिखाया है, 245 246 अलग अलग जनपदों में टीमें भेजी हैं, ये बहुत गलत कृत्य है। यदि आपको उनको इनरोल करना है, यदि उनको जीएसटी के दायरे में लेना है, तो आप पहले अवेयरनेस बढ़ाएं, इसके बारे में उनको जागरूक करें कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हम आपको रजिस्टर करना चाहते हैं, या जो भी आपकी मंशा हो उसको साफ तौर पे उनको बताना चाहिए। रही बात इसकी कि सीधे आपने छापेमारी के लिए दुकानों पे भेज दिया, एक आदमी की छवि होती है, एक बात सोचता है कि यार इनके यहाँ छापा क्यों पड़ा। आप डराने की राजनीति कर रहे हो, आप डराने का व्यवसाय कर रहे हो, ये बहुत गलत है। उत्तर प्रदेश में इस तरह की राजनीति न कभी हुई थी, न ही कोई इस तरह की कार्रवाई करता था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसमें समाजवादी पार्टी का जो अपना फोरम है उसकी तरफ से क्लियर किया है कि हम व्यापारियों के साथ हैं, ये गलत कृत्य है, इसका हम विरोध करते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि जो व्यापारी वर्ग उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने के लिए खूब मेहनत की है 2022 के चुनाव में, उसी व्यापारी के साथ सरकार ऐसा कर रही है, तो क्या सरकार के उल्टे दिन शुरू हुए? देखिए, बीजेपी की तो साफ साफ यही है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो ये तो शुरुआत से करते आए हैं, आप इनका साथ देंगे, ये आपके साथ छल करेंगे। इन्होंने व्यापारी वर्ग जो एक बहुत उम्मीदों से इनकी तरफ देख रहा था कि कोई एक स्कीम लाएंगे जिसमें हमारे ऋणों को माफ करेंगे, कोई सुविधाएं बढ़ाएंगे, वो सब ना करके आज छोटे व्यापारियों को आपने देखा पिछले 3 दिन से गिलौला की सारी दुकानें, इकोना की सारी दुकानें, मतलब उत्तर प्रदेश के प्रदेश भर की सारी दुकानें लगभग व्यापारियों की बंद है। व्यापारी आज रोड पे उतर आए हैं और वो प्रदर्शन करने लगे हैं, पुतला फूकने को वो मजबूर हो गए हैं। तो ऐसे में जो मेरा सवाल है, जिन व्यापारियों के दम पे उत्तर प्रदेश की सरकार, बीजेपी की सरकार प्रदेश में बनी, आज वही व्यापारी उनके खिलाफ में खड़े हो गए हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि अब बीजेपी सरकार के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह से इनकी आदताइयों, नीतियों से और रीतियों से आम जनमानस, व्यापारी भाइयों को तकलीफ हुई है, ये मान के चलिए इसका बहुत बड़ा एक उलटफेर अभी जल्द आपने मैनपुरी में देखा, और फिर जल्द 2024 के इलेक्शन में आप देखेंगे। नहीं, उससे पहले निकाय चुनाव भी आ रहा है। नहीं, निकाय चुनाव भी है, उसमें तो अभी आपको रोष दिखेगा, क्योंकि यही जनता तो यहाँ पे परेशान हुई है, यही व्यापारी वर्ग तो यहाँ परेशान हुआ है। बड़ा इफेक्ट दिखने वाला है निकाय चुनाव में। 200% निश्चिंत रहिए, इसका इम्पैक्ट अभी जल्दी निकाय चुनाव और इसका एक बृहद इम्पैक्ट जो है 2024 के लोकसभा इलेक्शन में आपको देखने का इस रूप में मिलेगा कि उत्तर प्रदेश से लेके ये भाजपा साफ होती दिखेगी। अच्छा, जिस तरह से जनता परेशान हो रही है, क्योंकि दुकानें जब बंद हो जाती है तो जो लोग अपने घर से सामान लेने के लिए निकलते हैं उनको सामान नहीं मिल पाता है,
ब्लैक बाजारी शुरू हो गई है, ब्लैक में सामान मिलने लगा है, ओवर रेटिंग में सामान मिलने लगा है, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए सीधी सी बात है, ये सारी नीति और सारी प्रशासन बनाता है, वो सरकार बनाती है। अब चूंकि जहां पे फेल्योर है वहां पूर्णतः जिम्मेदारी इनकी है, ये माने या ना माने। कोविड काल में आपने देखा ऑक्सीजन की कंपनी से लोग मर रहे थे, वो भी इनकी जिम्मेदारी थी, व्यवस्था करना नहीं कर पाए। आज की डेट में अगर एक अच्छा सुचारू एनवायरनमेंट चल रहा है, सारी दुकानें सारे व्यापारी एक कोविड से उबरने के बाद आज अपने रोजी रोटी और अपने धंधे पे लगे हैं, तो आपको चाहिए था अगर कोविड के उनको जीएसटी के दायरे में लाना है तो उनको अवेयर करते कि साहब हम आपके यहाँ छापेमारी नहीं कर रहे, हम खाली आपका रजिस्ट्रेशन या जो भी आपकी मंशा रही हो। मैंने ये पूछा है आपसे, स्पष्ट जवाब हमको दीजिए, घुमाइए मत अभिषेक जी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पाला मेरा भी बढ़ता है, घुमाइए मत। मेरा सीधा सवाल है कि जो ब्लैकमेलिंग हो रही है, जो जनता परेशान हो रही है, जो छोटे दुकानदार परेशान हो रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए इसका पूर्णतः जिम्मेदारी तो सरकार की है, सरकार पूर्णतः जिम्मेदार है। क्योंकि जब आप इस तरह से दुकानें नहीं खुलने देंगे तो रोजमर्रा की चीजें आदमी को ब्लैक में खरीदनी पड़ेगी। आपने 3 दिन दुकानें बंद कर दी, किसी के घर में अगर अनाज नहीं रहा होगा तो उसने किसी भी व्यापारी वर्ग से किसी से भी रिक्वेस्ट करके अगर सामान लिया होगा तो ब्लैक में लिया होगा। यदि आटा वो नॉर्मल दुकान पे खुले होने पे 30 रुपए किलो पे पाता होगा तो जाहिर सी बात है 40 या 50 में लिया होगा। तो एक तरह से इस तरह का धंधा करके ब्लैक मार्केट को और बढ़ावा देना है। मतलब सरकार अपने बर्बादी का जिम्मेदार खुद होगी? 200% है, पूर्णतः सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। उसने क्यों ऐसी पॉलिसी बनाई जिसके बारे में वो जनता को जागरूक किए बगैर सीधे नियम ले आना, ये मन की बात कर देना, ये कोई तरीका थोड़े है। अरे जनता की बात कब सुनोगे, ये तो बताइए सरकार। एक सवाल और है, वो सवाल ये है कि हर महीने व्यापारियों की बैठक होती है जिसमें जिले के बड़े अधिकारी इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं के देखरेख में बैठक होती है। व्यापारियों को उस समय ये नहीं बताया गया कि जीएसटी का जो भी उनका बकाया है या जीएसटी की छापेमारी होने वाली है या व्यापारियों को जागरूक करने वाली बात हो, वहां पे तो ऐसा कोई बात नहीं बताया गया। देखिए सीधी सी बात है, इनकी मंशा कहीं समाधान निकालने की नहीं है, सुधार की नहीं है, एक तरह से प्रताड़ित करके रखने की है। जब आप प्रताड़ना में है तो आपको अगर ये थोड़ा सा भी रिलैक्स मिलता तो लगता है सब कुछ बहुत अच्छा है। हर महीने मीटिंग हो रही है, क्या उसमें ये प्रशासन के अधिकारी नहीं बता सकते थे? आप देखिए खाली एक जीएसटी की टीम नहीं, पीछे से लेबर डिपार्टमेंट की भी टीम चल रही है। आप टीम चलाओ, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मंशा क्लियर होनी चाहिए, जो आपने नहीं किया। और इसीलिए पूरे उत्तर प्रदेश के व्यापारी वर्ग, व्यापार मंडल आपके खिलाफ में आंदोलन करने के लिए बाध्य था। अच्छा, कुछ जिलों से ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जो जीएसटी की टीमें हैं वो जाती हैं तो वहां पे अवैध टाइप का जो वसूली होता है वो किया जाता है उनके द्वारा। देखिए अब टीम जाने वाली वहां बैठ के क्या कर रही है इसके बारे में तो बेहतर व्यापारी वर्ग। लेकिन हाँ, एक चीज आपको जरूर आश्वस्त करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इसका जो असर है वो आने वाले चुनाव में जल्दी ही दिखने वाला है। तो विनाशकाले विपरीत बुद्धि के फार्मूले पे ये आ गए हैं और इनका पतन निश्चित है, जो निकाय चुनाव से शुरू होकर लोकसभा तक ले जाते पूरे भारत से भाजपा मुक्ति की तरफ रास्ता जाता है। मतलब बर्बादी का जिम्मेदार पूरा खुद का उनका होगा। बिल्कुल 200% है। वो आज सरकार में है, गलतियां उनकी है तो बर्बादी की जिम्मेदार वो सत्ता है। अच्छा एक छोटा सा मुद्दा बताइए, एक आप बहुत शब्द सुनते होंगे, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। अरे क्या उत्तर प्रदेश की सरकार एक इंजन नहीं चला सकता भाई? इसका मतलब आप में क्षमता नहीं है, या तो हमारे मुख्यमंत्री में क्षमता नहीं है या तो प्रधानमंत्री में क्षमता नहीं है। इससे पहले अखिलेश सरकार ने चलाया है, जबकि अखिलेश सरकार ने चलाया, मायावती जी ने चलाया है, इसके पहले कांग्रेस ने चलाया। वो तो डबल इंजन की सरकार, उनको डबल इंजन चलाने के लिए नहीं जरूरत पड़ी। उत्तर प्रदेश तो उतना ही बड़ा था। आज इनको डबल इंजन, मैं यही बार बार जानना चाहता हूं कि इनको एक उत्तर प्रदेश जैसा राज्य चलाने के लिए डबल इंजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? नहीं तो जो जनता है उनको राशन भी तो 2-2 बार मिलता है ना, जो मिला है पूर्व में। हाँ, डबल इंजन की सरकार में फायदा नहीं है। वही है ना, उसी की तो परिणित है कि आज ये व्यापारी वर्ग पे छापे डाले जा रहे हैं। आखिर वो पैसा, वो रेवेन्यू, वो अनाज कहां से जनरेट करेगी? हमारा आपका दोहन करके, व्यापारी वर्ग का दोहन करके जब ये पैसे आएंगे तभी तो उनको वो दिया जाएगा मुफ्त का अनाज। मतलब जो कोरोना काल में सरकार ने दिया है, आपके कहने का मतलब वो है जो कोरोना काल में सरकार ने दिया है वो आज जनता से सूद ब्याज के साथ वसूल नहीं है। बिल्कुल वसूला जा रहा है, क्योंकि उसका पूरा इम्पैक्ट अब नजर आ रहा है। चूंकि सरकार, देखिए आप एक चीज और जानते हैं, इतिहास में जाइएगा, हिटलर भी क्या करता था, टैक्सेस बढ़ाता था। वो धीरे धीरे कर की चीजों को बढ़ाता रहता था, कर बढ़ाते बढ़ाते इतना परेशान कर देता था कि जब थोड़ा सा भी रिलैक्स मिलता था हमको लगता था सब अच्छा चल रहा है। वही ये सरकार कर रही है। मतलब सरकार हिटलरशाही कर रही है, टोटली हिटलरशाही है। आज व्यापारी अपनी दुकान खोल के अपने रोजगार करता, वो बंद करके भाग रहा है। इसका मतलब क्या? कहीं ना कहीं आपने आतंक बढ़ाया है।
आप लिखते हैं आतंक मुक्त उत्तर प्रदेश, यहां तो आपके अधिकारियों का आतंक हो गया। अब तो क्रिमिनल्स की जरूरत ही नहीं है, आपके ऑफिसर उतना काम कर दे रहे हैं। मतलब क्रिमिनल की जगह उनके अधिकारी ही ले रहे हैं। जिस तरह से ये कार्य चल रहा है, बिना पता है किसी के आप छापा डाल दो, कुछ भी कर दो, एक तरह से क्रिमिनलाइजेशन तो ही है। अगर आपको उसमें सुधार की आवश्यकता है तो आप जागरूक करके लाए कोई चीज। अच्छा, आपने कहा है हिटलर शाही चला रही है सरकार, क्या आपको इनसे डर नहीं लगता है? देखिए, डरने की क्या जरूरत है, हमें इसमें क्या डर लगेगा? अगर आप पे जीएसटी का छापा पड़ गया तब, अगर योगी जी आप पे मेहरबान हो गए और आप पे छापा डलवा दिया, उसका तब? मुकाबला किया जाएगा, जो भी होगा किया देखा जाएगा उसको। मतलब डरते नहीं है आप? डरने की क्या जरूरत है भाई? अगर जो चीज है, अगर ये जो व्यापारी वर्ग है बेचारा आज किसी तरह से डरते डरते दुकान खोला ना, क्योंकि जब पेट का सवाल होता है तब कोई डर सब निकल जाता है। मैंने इसको इसलिए पूछ लिया है क्योंकि मैं देख रहा हूं पिछले कुछ सालों से कि सरकार के द्वारा समाजवादियों के साथ जिस तरह से किया जा रहा है, जो बातें सामने आ रही हैं, जो चर्चाओं में आती रहती है कि आजम खां साहब है, ठीक है, और इधर शिवपाल सिंह यादव जी का मामला भी सामने आया, तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण सामने आया है। तो मैंने इसीलिए पूछ लिया कि आप नहीं डरते हैं क्या? एक शहीदों में हमारा भी नाम से। अच्छा, आप शहीद हो जाएंगे जनता के लिए? क्या करना पड़ेगा भाई? अगर ये इसी बात के लिए तैयार है तो हम भी तैयार हैं। संघर्ष नहीं छोड़ा जाएगा, बस ये तय है। अच्छा, एक लास्ट सवाल है, सरकार को क्या करना चाहिए? जो जीएसटी के छापे पड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लगभग 71 जिले हैं जहां पे लगातार जीएसटी टीम के द्वारा छापेमारी किया जा रहा है, 248 टीमें हैं। सरकार को क्या करना चाहिए जो जनता उनसे जो नाखुश हो गई है वो सही ट्रैक पे आ जाए? देखिए, ऐसा है, ये सवाल ही मुझसे गलत है, क्योंकि सरकार में जब आप भी जानते हो, आप भी कहते हो, तो आप यही के नागरिक ना, उत्तर प्रदेश के नागरिक ना, मैं उसी में आ रहा हूं। सवाल तो हम सभी से कर सकते हैं। मैं उसी बात पे आ रहा हूं। लेकिन सत्ता में चूंकि सरकार है जिसको कहते हैं डबल इंजन मतलब हाई पावर है, उसको राय देने वाले हम लोग कौन होते हैं? हम तो अपोजिशन की है, हमारी आज जनता परेशान है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। विधानसभा में तो मांगे उठती रहती हैं, सरकार को चताया भी जाता है कि सरकार ये गलत कर रही है, सरकार के द्वारा ये किया जा रहा है, सरकार के द्वारा डेलीगेशन टीम बनाना चाहिए, उसकी जांच करानी चाहिए, तो ये समाजवादियों के द्वारा किया जा रहा है, मैंने देखा है। नहीं, किसको बताया जाता है? अगर कोई सुनने को तैयार हो तब। अगर ये सरकार को सुनने को तैयार नहीं है, उन परिस्थितियों पे आप क्या कर लेंगे? ये बात हम आपकी मान सकते हैं कि सरकार अगर सुनने को तैयार है तो उनको बताया जा सकता है, लेकिन फिर भी फिर भी आपके तरफ से सरकार से सरकार को ये जो मामला आ रहा है जीएसटी का, तो क्या कहना चाहिए? हमारा तो यही डिमांड है कि भाई अगर आप यहाँ पे सुधार चाहते हो तो उसकी बहुत सी प्रक्रियाएं हैं। आप बैठ के काउंसलिंग करो हमारे व्यापारी भाइयों की। अधिकारियों को चाहिए कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए जिसमें व्यापारी वर्ग से भी लोगों को ले, जो जागरूक हो, जो जानकार हो, उनको लेके कोऑर्डिनेट करे। फिर क्या उसका मसला है उसको आम जनता, आम व्यापारी तक रखे कि भाई साहब ये ऐसे छापेमारी नहीं है, इसमें ये अच्छी चीज है, इसमें खराब चीज है। आप बिना कुछ किए आप सीधे छापा मार के चाहोगे क्या कर ले? क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया रातों रात? इसका मतलब कि आपका इंटेंशन बोनाफाइड है, कहीं कहीं आपके इंटेंशन में कोई ना कोई कमी है। और दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा कि मैं राय दूं, अरे ये आप तो कहते ही हो डबल इंजन की सरकार है, आपके पास यहां से बैठ के दिल्ली तक सोचने वाले लोग हैं, तो मुझे राय देने की जरूरत नहीं है। हम तो जनता की लड़ाई के लिए हैं और जनता की लड़ाई लड़ेंगे। व्यापारियों की लड़ाई हम व्यापारियों की लड़ाई लड़ेंगे। आज हम आपसे बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके साथ अन्याय हो रहा है, तो हम आपसे बात कर रहे हैं। कल तक नहीं जरूरत थी तो मैंने बात नहीं की। तो सपा नेता अभिषेक मिश्रा जी को आपने सुना है, इनकी मांगों को भी आपने सुना है, और इनके द्वारा क्या कहा गया है वो भी आपने सुना है। आगे भी हम आपको सुनाते रहेंगे और भी नेताओं से मुलाकात करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अभिषेक सोनी, न्यूज एडिटिव की श्रावस्ती।